आज का विषय है बैलेंसिंग नेचर। वास्तव में इंसान के जीवन में यह नेचर का होना परम आवश्यक है। कौन सी नेचर? बैलेंसिंग नेचर। वो अपनी लाइफ में बैलेंस कर सके, संतुलन बना सके, किन्हीं भी परिस्थितियों में, कैसी भी अवस्था में, चाहे वो परिवार का मैटर हो, चाहे समाज का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, उसमें वह बैलेंस कर सके। तो ये बैलेंसिंग की नेचर बहुत अच्छी नेचर है। जिसके अंदर ये नेचर पाई जाती है, वैसे ये नेचर सभी के अंदर पाई जाती है। बैलेंसिंग की नेचर सभी के अंदर पाई जाती है। हर कोई बैलेंस करने की कोशिश करता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वास्तव में देखा जाए, इस नेचर के कारण ही इंसान को सहजता होती है अपने लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए बैलेंसिंग नेचर का होना परम आवश्यक है और ये नेचर सभी के अंदर पाई जाती है। हर कोई संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अब उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करेंगे हम आप कि ये बैलेंसिंग नेचर है क्या चीज़ और कहाँ कहाँ उपयोग में आप लाते हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। पहले आ जाता है सेल्फ का मैटर। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कहाँ कहाँ आप बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस करते हैं अपने लाइफ में, ये देखने की कोशिश करें। जैसे आप कोई जॉब करते हैं तो क्या करते हैं, एक आप बैलेंस बनाते हैं। समय से आपको उठना होता है, समय से कार्य करना होता है, समय से भोजन करना होता है, समय से अपनी जॉब में जाना होता है, वहाँ समय से कार्य करना होता है और फिर समय से आना होता है। एक तरह का आप बैलेंस बना रहे हैं। किस चीज़ का? अपनी पर्सनल लाइफ का और अपनी जॉब का, उसके बीच में आप बैलेंस बना रहे हैं। और यदि बैलेंस ना बनाए, टाइम पर ना पहुँचे या टाइम से पहले पहुँच जाए तो भी ठीक नहीं है। और टाइम यदि मान लीजिए कोई फिक्स है कि इस टाइम पर पहुँचना है, आप उसके 2 घंटे के बाद पहुँच रहे हैं तो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो जॉब में खतरा हो जाएगा, मुश्किलें आ जाएंगी। तो ये बैलेंस आदमी हर समय बनाता है, हर समय बनाता रहता है, सबके अंदर ये नेचर होती है। तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ का और जॉब का, उसके दोनों के बीच में बैलेंस रखा। बैलेंस के कारण आप सहजता से अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ भी आपकी ठीक चल रही है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक चल रही है। क्यों? इसके बीच में आपने बैलेंस बनाया। जहाँ भी डिसबैलेंस होता है वहीं से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सारी समस्याओं का जड़ यदि एक बात माना जाए तो अति उत्तम होगा, सही होगा कि डिसबैलेंस होना, यानी बैलेंसिंग की नेचर न होने के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म होता है। अब आप देखिए पर्सनल लाइफ में और चीज़ें आप देखिए। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, उदाहरण के लिए कोई वो खाना खा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है, वो भोजन, वो चीज़ें बहुत पसंद है। आप बैलेंस ना करें, आपको खाना था थोड़ा, आप उसको डबल ट्रिपल करते चले जाएं तो क्या हालत होगा? आप अपने आप से विचार करके देख लीजिए। आपको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, टेस्टी है, बहुत अच्छी बात है, आपको पसंद है, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिट आपको बनानी पड़ती है, एक बैलेंस रखना पड़ता है उस टेस्ट का जो आप स्वाद ले रहे हैं और अपने आप में कि कितनी मेरे शरीर को आवश्यकता है भोजन की, उसके बीच में आप बैलेंस बना रहे हैं। किसके बीच में? स्वाद के और शरीर की रिक्वायरमेंट के, दोनों के बीच में आप बैलेंस बना रहे हैं कि कितनी ज़रूरत है। यदि ये डिसबैलेंस हो जाए, आपको खाना चाहिए था 2 रोटियां, जो आपकी डाइट है जितना आप खाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप 2 ही खाते हैं 2 ही खाइए, ये नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं मान लीजिए आपकी 2 रोटी खाने की आदत है और उसके साथ में और चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद है। अब 2 के बजाय आप 6 रोटी खा लेंगे तो क्या हालत होगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ?
बैलेंस ही तो नहीं रहा, डिसबैलेंस हो गया। आपने स्वाद के कारण, स्वाद के बीच में और शरीर की भोजन की रिक्वायरमेंट के बीच में जो ज़रूरत है उसके बीच में डिसबैलेंस हुआ। आपने अधिक भोजन खाया, आपका डिसबैलेंस हुआ, आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब हुआ। क्यों हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आपने खाना खाया, बल्कि किस लिए हुआ? जो आपके अंदर बैलेंसिंग की नेचर है उसमें थोड़ी गड़बड़ हुई, आपसे डिसबैलेंस हुआ, जिसके कारण यह हो पाया। तो अब आप विचार कर लीजिए बैलेंसिंग की नेचर कितनी आवश्यक है, लेकिन बैलेंसिंग की नेचर को भी बैलेंस रखना होगा, वो डिसबैलेंस ना होने पाए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद यही बात आती है रिलेशनशिप में। क्या करते हैं, शुरू शुरू में शादी होती है, ओहो बड़े एक्सट्रीम में आप जो है बहुत ही ज़्यादा उसकी केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़े दिनों तक दोनों ही एक दूसरे की बहुत ही केयर करते हैं, एक्सट्रीम में केयर करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, जगह जगह जाना घूमना सब कुछ फुल एंजॉय करते हैं। और धीरे धीरे करके वो बैलेंस बिगड़ने लगता है, डिसबैलेंस हो जाता है, फिर आप उनकी केयर करना बंद कर देते हैं। कोई भी हो, दोनों पेयर की बात कर रहे हैं, और जहाँ आपने केयर करना बंद किया और जहाँ आपका डिसबैलेंस हुआ वहाँ क्या होगा? टकराव की स्थिति पैदा हो गई। तो रिलेशनशिप में भी बैलेंस की बहुत आवश्यकता है, रिलेशनशिप में भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। या तो बड़े एक्सट्रीम में आप उनको सपोर्ट करेंगे और या तो एकदम इग्नोर कर देते हैं, दोनों ही अवस्थाएं गलत हैं। यदि आप एकदम किसी को इग्नोर करेंगे तो भी गलत है, और एकदम एक्सट्रीम में आपने तो उसको सपोर्ट किया, बहुत ही केयर किया, और एकदम से आपने क्या किया? इग्नोर कर दिया, तो टकराव तो होना ही होना है। तो ये किस नेचर के कारण हो रहा है? इसलिए नहीं हुआ कि उसने कोई गलती की है या आपने कोई गलती की है, बल्कि किसके कारण हो रहा है? बैलेंसिंग नेचर के कारण, डिसबैलेंस होने के कारण, बैलेंसिंग नेचर का सही उपयोग आप नहीं कर पाए, समय रहते डिसबैलेंस हो गया, जिसके कारण रिलेशनशिप खराब हुआ। फिर उसके बाद आप फैमिली मैटर पर आ जाइए, मैरिज लाइफ के बाद। तो फैमिली मैटर में भी देखिए, मान लीजिए आप दोनों पेयर हैं, आप पति पत्नी एक दूसरे का तो बहुत एक्सट्रीम में ध्यान रख रहे हैं, लेकिन दोनों ने एक क्या चूक कर दी, हम सभी के लिए ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा चैलेंज नहीं कर रहे कि सभी ऐसा कर रहे, ना हम आप पर एलिगेशन लगा रहे, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप दोनों तो एक दूसरे की बहुत केयर कर रहे हैं, एक्सट्रीम में कर रहे हैं, बाकी दोनों ने अपने दोनों की फैमिलियों को इग्नोर कर दिया। अब आपने अपनी फैमिली को इग्नोर कर दिया तो क्या हुआ? डिसबैलेंस हो गया ना। तो आपके और मैरिज लाइफ के और आपके फैमिली लाइफ के बीच में डिसबैलेंस हो गया ना। आपकी मैरिज लाइफ से और आपके फैमिली लाइफ के बीच में डिसबैलेंस हो गया, जिसके कारण टकराव की स्थिति आई। तो ये डिसबैलेंस ही सारी समस्याओं की जड़ है। तो यदि आपके अंदर बैलेंसिंग वाली नेचर है, आप हर बात में बैलेंस कर पाते हैं, तो ये नेचर आपको सारी समस्याओं से मुक्त कर देती, सारी समस्याओं का समाधान कहें तो बहुत अच्छी बात होगी कि बैलेंसिंग की नेचर। इसी प्रकार रिलेशनशिप यानी आपकी फैमिली लाइफ और उसके साथ आता है प्रोफेशन लाइफ, उसका बैलेंस। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति फैमिली लाइफ में इतना बिजी कर लेता है कि वो अपने प्रोफेशन की ओर ध्यान नहीं देता है, और कभी कभी प्रोफेशन में अपने आप को इतना बिजी कर लेता है, ना अपनी मैरिज लाइफ का ध्यान देता है और ना ही अपने फैमिली को देखता है, ना अपने माँ बाप को देखता है और ना ही अपनी पत्नी को देखता है, इतना अपने आप को बिजी कर लेता है। तो इस डिसबैलेंस के कारण भी टकराव का जन्म होता है। एक्चुअल में कारण यही होता है, बैलेंस ना करने के कारण ही टकराव होता है, डिसबैलेंस के कारण। कई बार क्या होता है कि फैमिली और अदर रिलेशनशिप के बीच, या कह दें मैरिज लाइफ और अदर रिलेशन के बीच में बैलेंस नहीं कर पाते हैं,
मान लीजिए आपकी फैमिली लाइफ है और आपका फ्रेंड सर्किल है, दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है। अब आपने मैरिज नहीं की थी जब, तो आपका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा था, आप उसी में ही रहते थे सदा, ज़्यादा टाइम आपका वहीं बीतता था। अब मैरिज होने के बाद भी आप वही कर रहे हैं, मैरिज लाइफ की केयर ही नहीं कर रहे हैं, दोनों का ही मैटर आता है, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर भी डिसबैलेंस हो जाता है। आप फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मैरिज लाइफ में कम दे रहे हैं, तो डिसबैलेंस हो गया। या मैरिज लाइफ में इतना टाइम दिया कि फ्रेंड सर्किल ही छोड़ दिया, तो वहाँ डिसबैलेंस हो गया, उनको शिकायत हो जाएगी आपको। क्योंकि लाइफ में ऐसा नहीं कि आपको अपने फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, समस्या आ गई, फिर आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या कहेंगे? कहेंगे अच्छा मैरिज के बाद तो आपने हमको पहचाना नहीं, अब कोई मुसीबत आई है तो आपको दिखाई दिया कि चलो जी हम अपने दोस्त के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगने के लिए चलते हैं, हेल्प के लिए चलते हैं, तो वो भी डिसबैलेंस हो गया। आप देखें, डिसबैलेंस ही सारी समस्याओं की जड़ है और बैलेंसिंग नेचर ही सारी समस्याओं का समाधान है। तो आप देखें, मैरिज लाइफ का फ्रेंड सर्किल के साथ बैलेंस है या नहीं है? यदि डिसबैलेंस हो गया तो समस्याएं वहाँ से भी क्रिएट होंगी। तो ये कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, सारी दुनिया के अंदर जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं उसका मूल कारण है डिसबैलेंस, और सारी दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान एक ही चीज़ है, बैलेंसिंग नेचर बनाना, यानी हर बात में बैलेंस रखना। यही फिर अगला मैटर आ जाता है कि मैरिज लाइफ का, पर्सनल लाइफ का, सोशल लाइफ के साथ कितना बैलेंस है। आपका समाज के साथ, जब आपने मैरिज नहीं की थी तो समाज की एक्टिविटी में, समाज के कार्यों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, और उसके बाद जैसे ही मैरिज हो गई तो समाज से आप एकदम कट ऑफ हो गए। या मैरिज होने के बाद भी आप वैसे ही चल रहे हैं, मैरिज लाइफ की केयर ही नहीं कर रहे हैं, उसको टाइम नहीं दे रहे, केवल समाज को ही दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपका डिसबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से टकराव होता है। तो आपको देखना होगा कि हर लाइफ में आपका बैलेंस है या नहीं है। पर्सनल लाइफ का सब में, मैरिज लाइफ का सभी में, एक दूसरे से सभी कनेक्टेड हैं। इसके बाद आप देखेंगे पर्सनल लाइफ का, मैरिज लाइफ का, फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आती है। मान लीजिए मैरिज के पहले आप स्पिरिचुअल लाइन में बहुत अच्छे थे, बड़ा फास्ट चल रहे थे, बड़े एक्सट्रीम में जा रहे थे, और उसके बाद जो है बहुत ही पार्टिसिपेट करते थे। इसके बाद मैरिज होते ही आपने एकदम से किनारा कर लिया, तो भी डिसबैलेंस होगा। फिर क्या है, कभी आपको कोई मुश्किल आई या ज़रूरत पड़ी, फिर आप स्पिरिचुअल लाइन की ओर गए, तो वो लोग कहेंगे अच्छा जब आपका मतलब होता है तभी आप आते हो, जब मतलब निकल जाता है तो फिर आपका पता ही नहीं होता आप कहाँ चले जाते हो। तो ये क्या हुआ, उस बीच में भी क्या हुआ? वास्तव में आपने कोई गलती नहीं की है, केवल छोटी सी भूल ये हुई है कि आपकी जो बैलेंसिंग की नेचर है उसको आप यूज नहीं कर पाए, आप बैलेंस नहीं कर पाए, डिसबैलेंस हो गया। तो फिर हम इस बात को रिपीट करेंगे कि सभी समस्याओं की मूल जड़ डिसबैलेंस है, और सभी समस्याओं का समाधान बैलेंसिंग नेचर, यानी हर रिलेशनशिप में, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, चाहे जॉब हो या रिलेशनशिप हो, हर जगह पर बैलेंस करना ही हर समस्या का समाधान है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, बैलेंसिंग नेचर के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।